हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर करेंगे जिसका नाम है वेदर एंड क्लाइमेट। इसके मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले हमने बाकी चैप्टर्स भी आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखे तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो आपको एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। पहले देखो आपको है वो एम आई। इसमें आपको बताना है कि मतलब कुछ यहाँ पे बोला गया, आपको सेंटेंस दिया, उससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या है, ठीक है। पहले क्या देखो, आई कीप ऑन चेंजिंग। तो इसमें देखो क्या रहेगा आपका वेदर, मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि मैं बदलते रहता हूँ, तो क्या वेदर मतलब मौसम। सेकंड क्या देखो, आई एम नॉट द सेम एट ऑल प्लेसेस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं हर जगह पर एक जैसा नहीं होता, तो क्या रहेगा क्लाइमेट, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका रहेगा आपका क्लाइमेट, ठीक है। अभी इसके आगे आपको देखो थर्ड क्या है। थर्ड में आपको है आई एम द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं सॉलिड स्टेट हूँ, जो पानी की जो बूंदे रहती है उसकी। तो क्या रहेगा इसमें इसमें आप लिख सकते हो स्नो या तो हेल, मतलब कि जो बर्फ रहती है ना, बर्फ के ओले जो पड़ते हैं वो। ओके। फोर्थ क्या देखो, आई एम प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं एटमॉस्फेयर में वेपर मतलब भाप के रूप में मौजूद रहता हूँ, ठीक है। तो आपका इसका क्या आंसर रहेगा मॉइस्चर, ठीक है, जो हवा में नमी रहती है ना वो। ओके। बी क्या देखो आपको, आंसर द फॉलोइंग। इसमें पहले क्या देखो, पहला क्वेश्चन है आपको व्हाई इज द क्लाइमेट ऑफ महाबलेश्वर कूल, मतलब कि जो महाबलेश्वर का जो क्लाइमेट है वो ठंडा क्यों रहता है। आप इसमें क्या लिखोगे, एज यू मूव अपवर्ड फ्रॉम द सी लेवल द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेज। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम सी लेवल से जैसे ऊपर जाते हैं तो जो तापमान है ना हवा का वो कम होते जाता है। आगे देखो उसमें क्या है आपको, महाबलेश्वर इज लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड हाई अबव द सी लेवल इन सह्याद्री माउंटेन। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो महाबलेश्वर है ना वो बहुत ऊंचाई पर है, ठीक है। देयरफॉर द क्लाइमेट ऑफ महाबलेश्वर इज कूल। क्या बोले कि इस कारण महाबलेश्वर का जो तापमान है, जो वहाँ का मौसम है वो ठंडा रहता है, ठीक है, क्योंकि वो ऊंची जगह पर है, ठीक है। अभी देखो आपको आगे क्या है, सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है। सेकंड में आपको व्हाई इज द क्लाइमेट नियर द सी ह्यूमिड। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो समुद्र के पास जो क्लाइमेट है ह्यूमिड क्यों रहता है, मतलब उसमें नमी क्यों रहती है, हवा जो रहता है ठंडा क्यों रहता है वहाँ पे। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ सी वाटर वाटर वेपर गेट्स मिक्सड इन द एयर। क्या बोले कि जो सी वाटर मतलब जो समुद्र का पानी रहता है उसके गर्म होने के कारण क्या होता है, वो भाप बनकर जो हवा रहती है समुद्र के आसपास की उसमें मिल जाता है। एयर नियर द सी एरिया हैविंग हायर टेम्परेचर होल्ड्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। क्या बोल रहे हैं कि जो समुद्र के आसपास रहती है जो हवा रहती है उसका तापमान ज़्यादा होने के बाद भी उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, मतलब पानी जो रहता है वो नमी रहती है हवा में। देयरफॉर द क्लाइमेट नियर द सी इज ह्यूमिड। क्या बोल रहे हैं कि इस कारण जो समुद्र के आसपास का क्लाइमेट रहता है वो ह्यूमिड रहता है, मतलब वहाँ पे नमी रहती है। ओके। थर्ड क्या है देखो आपको, थर्ड है आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। क्या बोले आपको कि वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस क्या है, उसके बीच का अंतर क्या है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, वेदर इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन प्रिवेलिंग एट द गिवन टाइम वाइल क्लाइमेट इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस प्रिवेलिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वेदर क्या होता है कि वेदर को हम डिस्क्राइब करते हैं, मतलब बताते हैं उसी समय की जो कंडीशन रहती है वो जगह की उसको देखकर। और जो क्लाइमेट रहता है ना, क्लाइमेट को बताने के लिए हम लंबे समय तक वो जगह की कंडीशन देखते हैं उसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो वेदर क्या रहता है, आप बोल सकते हो मौसम। क्लाइमेट क्या रहता है, क्लाइमेट का हम पूरा मौसम कैसे हम उसी समय देखेंगे कि यहाँ पे ये मौसम है बता देते हैं। और क्लाइमेट के लिए हम लंबे समय तक वहाँ की जांच पड़ताल करते हैं उसके बाद बताते हैं यहाँ का क्लाइमेट क्या है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप उसमें क्या लिखोगे, वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंटली एंड वी कैन एक्सपीरियंस चेंजेस इन द वेदर इजीली। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो मौसम है वो लगातार बदलते रहता है और हम जो उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं आसानी से। देखो आपको तो मालूम है पहले ठंडी का मौसम रहता है, फिर गर्मी का आता है, फिर ऐसे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है देखो, चेंजेस इन द क्लाइमेट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड, दीज चेंजेस आर नॉट परसीव्ड सो इजीली। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपको
कि जो क्लाइमेट में चेंज होता है ना, वो बहुत ही लंबे समय बाद होता है और इसको हम आसानी से नहीं समझ पाते, मतलब ये आसानी से हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। फोर्थ आपका हो गया, फिफ्थ क्या, सॉरी हमारा थर्ड हो गया है। फोर्थ क्या है अभी आपको, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो यहाँ पे आपको पूछे एलिमेंट्स, जो वेदर के एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है देखो, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड्स, मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशन आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ठीक है, ये आपको लिखना है। फिफ्थ क्या आपको देखो, आपको है व्हाट इफेक्ट्स डू नियरनेस टू द सी एंड हाइट अबव मीन सी लेवल हैव ऑन द क्लाइमेट। तो इसमें देखो आपका आंसर क्या रहेगा, पहले आपको देखो लिखना है द इफेक्ट ऑफ नियरनेस टू द सी ऑन द क्लाइमेट, पहले ये वाला हम लिखेंगे। इसमें देखो क्या रहेगा, आपको पहला पॉइंट रहेगा बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ सी वाटर द वाटर वेपर गेट्स मिक्सड इन द एयर। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो समुद्र का पानी है वो गर्म होने की वजह से वो भाप बनकर जो समुद्र के किनारे हवा रहती है उसमें मिल जाता है। एयर नियर द सी एरिया हैविंग हायर टेम्परेचर होल्ड्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। और क्या बोल रहे हैं कि जो समुद्र के आसपास की हवा रहती है उसका तापमान ज़्यादा होने के बाद भी उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, बहुत ज़्यादा नमी रहती है। देयरफॉर द क्लाइमेट नियर द सी इज ह्यूमिड, क्या बोले, इसलिए समुद्र के किनारे का जो क्लाइमेट रहता है वो ह्यूमिड रहता है, मतलब वहाँ पे नमी रहती है। इन द इंटीरियर कॉन्टिनेंटल रीजन्स द एयर होल्ड्स कंपेरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, देयरफॉर द क्लाइमेट इन द इंटीरियर कॉन्टिनेंटल रीजन इज ड्राई। क्या बोल रहे हैं कि जो थोड़ा आप आसान शब्दों में बोल सकते हो, जो समुद्र से थोड़ा दूर का इलाके रहता है वहाँ पे कम मॉइस्चर रहता है, वहाँ की हवा में कम नमी रहती है, इस कारण जो क्लाइमेट वहाँ का रहता है वहाँ पे ड्राई रहता है, मतलब थोड़ा गर्मी रहती है। ओके, बी क्या देखो आपको, बी में मतलब उसको आपको उसके बाद लिखना है द इफेक्ट ऑफ हाइट अबव द सी, अबव द मीन सी लेवल ऑन द क्लाइमेट। मतलब आपको जो सी लेवल से जो थोड़ा हाइट पे रहता है वहाँ पे क्लाइमेट कैसे रहता है वो बताया। देखो क्या रहेगा आपको, द अर्थ सरफेस गेट हीट फ्रॉम द सन। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी की जो सरफेस है, जो सतह है, उसे गर्मी मिलती है, कहाँ से, सन से मिलती है। एज अ रिजल्ट द सरफेस गेट्स हीटेड अप। क्या बोले, इस कारण जो सतह रहती है हमारी पृथ्वी को गर्म हो जाती है। द एयर नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। क्या बोले, जो हमारी पृथ्वी की जो सतह रहती है वहाँ पे बहुत सी ज़्यादा गर्मी मिलती है। ऐसे मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द सी लेवल टू द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेज। क्या बोल रहे हैं कि हम जैसे सी लेवल से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटते रहता है, ठीक है, तापमान घटते रहता है। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। आगे अभी हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो ये वाले साइड देखो, यहाँ पे सी में आपको क्या है, फॉर द क्लाइमेटिक कंडीशंस मेंशन्ड इन द टेबल नेम द रिप्रेजेंटेटिव प्लेसेस नॉन टू यू। तो इसमें देखो आपको हॉट है, यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड है, कोल्ड है, हॉट एंड ड्राई है, कोल्ड एंड ड्राई है। तो देखो यहाँ पे आपको हॉट में क्या लिखना है, हॉट मतलब गर्म कहाँ पे रहता है, आप लिख सकते हो भोपाल। यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड मतलब कि गर्म और थोड़ा नमी रहती है वहाँ की हवा में, वैसे आप बोल सकते हो कहाँ पे रहता है, मुंबई में। ओके, महाराष्ट्र जहाँ पर हम रहते हैं ना वहाँ पे मुंबई में। थर्ड है देखो आपको कोल्ड, कोल्ड वेदर कहाँ पे रहता है, आप लिख सकते हो मुन्नार में, ठीक है। उसके बाद आपका हॉट एंड ड्राई मतलब गर्म और ड्राई मौसम रहता है, मतलब आप लिख सकते हो सूखा ऐसे मौसम रहता है, कहाँ पे, नागपुर में। उसके बाद आपको देखो लास्ट वाला है आपका कोल्ड एंड ड्राई। तो कोल्ड एंड ड्राई में आप क्या लिख सकते हो, कोल्ड एंड ड्राई में आप लिख सकते हो महाबलेश्वर, ठीक है, वहाँ पे ठंडा और ड्राई मौसम रहते हैं, ठीक है। तो देखो अभी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी में आपको कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें देखो ये वेदर, ये क्लाइमेट। यहाँ पे देखो वेदर में आपको शॉर्ट लिव्ड कंडीशन ऑफ एटमोसफियर, उसके सामने आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है लॉन्ग लिव्ड कंडीशन ऑफ एटमोसफियर। उसके बाद नीचे आपको आओगे, देखो क्लाइमेट में आपको दिया है डज नॉट चेंज क्विकली, तो आपको वेदर में क्या लिखना है, आपको लिखना है चेंजेस क्विकली। उसके बाद देखो आपको नीचे आप आओगे, थर्ड में है आपको वेदर में क्या है, एक्सप्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक प्लेस। तो इसमें देखो आपका क्लाइमेट में क्या लिखोगे, आपको लिखना है एक्सप्रेस्ड एज कूल एंड ड्राई और हॉट एंड ह्यूमिड और हॉट एंड ड्राई एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट में आप देखोगे तो आपको क्लाइमेट में क्या दिया है, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। तो आप देखो वेदर में आओगे, वेदर में क्या लिखोगे आप, एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या लिखोगे आप, टेम्परेचर, एयर, प्रेशर, विंड्स, मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको फिफ्थ चैप्टर दूंगा, फिफ्थ वाला, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।